बढ़ते हैं, बात अब पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान जाने की तैयारी में इस वक्त ईरानी डेलीगेशन है और ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद पहुंच सकता है। ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ ने शर्त रखी है कि मीटिंग में तभी शामिल होंगे जब जेडी वेंस मौजूद होंगे। जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने पर अभी भी संशय बरकरार है। ये बड़ी खबर, ईरानी डेलीगेशन पहुंच सकता है इस्लामाबाद। हालांकि जो शर्त रखी गई है कि जेडी वेंस अगर डेलीगेशन में शामिल होंगे, अमेरिकी डेलीगेशन में, तभी ईरान जो है बातचीत को लेकर आगे आएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अभी सस्पेंस बरकरार है कि क्या ईरान आज इस्लामाबाद पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ ने ये शर्त रखी है कि मीटिंग में तभी शामिल होंगे जब जेडी वेंस मौजूद होंगे। हालांकि जेडी वेंस क्या शामिल होंगे इस बैठक में या नहीं, अभी फिलहाल औपचारिक तौर पर किसी भी तरीके से कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना कोई जानकारी दी गई है। लेकिन उससे पहले क्योंकि सीज फायर कल खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ सीज फायर खत्म होने के साथ ही अब सबकी निगाहें दूसरे दौर की बातचीत पर टिकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर की अवधि आगे नहीं बढ़ेगी और अगर अवधि आगे नहीं बढ़ती है तो क्या माना जाए एक बार फिर से विस्फोट शुरू हो जाएंगे, क्या एक बार फिर से बम धमाकों की गूंज सुनाई देगी, क्या एक बार फिर से बमबारी होगी। इसे लेकर लगातार देखिए अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो दोनों ही देशों से इस वक्त अपील करते हुए नजर आ रहे हैं बातचीत को लेकर, और अमेरिका से उन्होंने गुहार लगाई है सीज फायर की अवधि को बढ़ाने को लेकर। तो क्या सीज फायर की जो समय सीमा जो कल खत्म हो रही है, क्या वो बढ़ जाएगा? कहा जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ इसका ऐलान कर सकते हैं। तो कल क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले क्या शांति वार्ता 2.0 हो पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी भी सस्पेंस इसे लेकर लगातार बरकरार है। तो ईरानी संसद स्पीकर गालिबाफ की ओर से ये शर्तें रखी गई हैं कि जेडी वेंस शामिल होनी चाहिए मीटिंग में, तभी वो बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। हालांकि कई और शर्तें भी हैं ईरान की ओर से, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये कहा गया जब तक नाकेबंदी नहीं हटती है तब तक बातचीत करने के लिए ईरान तैयार नहीं होगा। हालांकि ईरान ये भी कह चुका है कि अमेरिका सीरियस नजर नहीं आ रहा है युद्ध विराम को लेकर, और यही वजह है कि जो शर्तें अमेरिका की ओर से रखी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ईरान किसी भी दबाव में नहीं आएगा। आखिर आगे क्या होगा, कल क्या होने वाला है? क्या सीज फायर की जो समय सीमा है आगे बढ़ेगी या फिर कल सीज फायर खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से जंग की स्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो फिर ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा, ईरान के को खामियाजा भुगतना होगा। तो ईरानी डेलीगेशन आज इस्लामाबाद क्या पहुंच सकते हैं? अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या है जानकारी, क्या वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान की ओर से पाकिस्तान जाने को लेकर क्या कोई कदम आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं? देखिए, सूत्रों की माने तो ये जो डेलीगेशन है ईरान का वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचेगा और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि ईरान जानता है कि अभी वो अगर कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहता है तो यकीनन वो और ज्यादा कमजोर होगा, और बाद में अगर वो संभल जाता है, अगर मौका मिल जाता है तो यकीनन उसकी ताकत बढ़ सकती है। जो मर्जी हो, जंग में जाने के बाद कोई भी देश होगा तो उसके लिए चीजें इतनी बेहतर नहीं रहती, क्योंकि अमेरिका, जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका ईरान से कोसों दूर है, जहां पर अमेरिका या ये कहेंगे कि ईरान का पहुंचना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परिस्थिति बनी हुई है, इस परिस्थिति में सीधे तौर पर इस्लामाबाद पहुंचना ही ईरान के लिए एक हल हो सकता है। प्रेशराइज करने की कोशिश अमेरिका को की जा रही है, जिससे उन्होंने बार बार कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है जब तक बंद है तब तक अमेरिका को दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि पहले भी इसी टैक्टिक के चलते जो है ईरान को बातचीत के टेबल पर आने और अमेरिका को बातचीत के टेबल पर लाने का एक मौका मिला। तो उसी टैक्टिक को अपनाना चाहता है, मगर उसमें काउंटर करने के लिए अमेरिका ने पहले ही अपनी जो नेवल जो सोल्जर्स हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे दबदबा के लिए वहां पे तैनात किया, और उसी टेक्निक का इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो मामला बचता है, यो एक तरीका बचता है। प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त होती भी दोनों तरफ से नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर नजर बना के रखिएगा अजय। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।